केविन ने उससे झूठ बोला और उसे बताया कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ जो उसे फिर से अच्छा दिखने में मदद कर सकता है। महिला ने खुशी में आकर केविन से हाँ बोल दिया। फिर केविन उसे अपनी गुप्त प्रयोगशाला ले जाने लगा। इधर एना प्रयोगशाला में अकेली थी। वो अक्सर अपने पास के कमरे में अजीब आवाजें सुनती थी। जब उसने सहायक से पूछा तो सहायक ने उसे बताया कमरे में केविन के प्रयोगों से बना एक राक्षस था जो अस्पताल के रोगियों से जुड़े मानवों तक से बनाया गया था। एना राक्षस से डरती नहीं थी, बल्कि वो तो उसके लिए सहानुभूति रखती थी। इसलिए एना ने हर दिन राक्षस से बात करना शुरू कर दिया। लेकिन राक्षस बोल नहीं सकता था, वो केवल दरवाजे पर मारकर जवाब दे सकता था। केविन महिला मॉडल के साथ प्रयोगशाला में लौट आता है। उसने अपने सहायक को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसने महिला को एक रेड वाइन पिलाई जिसमें नशे की दवा मिली थी। ये जाने बिना महिला उसे पी गई। वो जल्द ही बेहोश हो गई, जिसके बाद केविन उसे प्रयोगशाला में ले जाने लगा। उसने अपनी पत्नी को बताया उसके पास जल्द ही फिर से एक सुंदर शरीर होगा। एना हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका पति उसे ठीक करने के लिए सारी हदें पार कर देगा। उसने केविन को रोकने के लिए विनती की। केविन ने उसके अनुरोध को इनकार कर दिया। वो उसे नया शरीर देकर रहेगा। उसका पति जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, हताशा के एक क्षण में एना कोठरी में राक्षस की मदद मांगने लगती है। राक्षस तुरंत गुर्राने लगता है। सहायक ये देखने गया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो विशाल राक्षस द्वारा बेहोश कर दिया गया। केविन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने दरवाजे को तोड़ दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। लड़ाई के दौरान दोनों से वहाँ पर रखे लैंप से आग लग गई। लैब आग की लपटों में जल रहा था। राक्षस ने केविन को बेहोश कर दिया। फिर एना के अनुरोध पर राक्षस महिला को ऑपरेटिंग टेबल से उठाकर लैब से बाहर निकल जाता है। एना, केविन और सहायक आग में रह जाते हैं। शायद ये सबसे अच्छी बात है जो हो सकती थी। यह एना के लिए एक राहत थी जिसके पास केवल एक सिर ही बचा था।